देखिए, आपने मथुरा की 84 कोसी परिक्रमा के बारे में सुना होगा, अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा के बारे में सुना होगा। आज हम आपको 900 कोसी परिक्रमा दिखाने जा रहे हैं, जो सीएम योगी का बुलडोजर कर रहा है। और यह परिक्रमा अवैध कब्जों के खिलाफ तो है ही, लेकिन यह विकास के लिए भी है। हम इसे 900 कोसी परिक्रमा क्यों कह रहे हैं, वो समझिए। देखिए, यह परिक्रमा जो है वो वाराणसी से शुरू हो रही है। जी हां, वाराणसी से शुरू हो रही है और वहां से चलकर बुलडोजर 212 किलोमीटर दूर देवरिया पहुंचता है। फिर वहां से 227 किलोमीटर दूर तीसरे पड़ाव बलरामपुर पहुंच जाता है। फिर वहां से निकलकर ये चौथा और आखिरी सेंटर संभल पहुंचता है। वाराणसी से संभल तक बुलडोजर परिक्रमा की जो दूरी है, अगर वो आप नापेंगे तो वो 900 किलोमीटर है। इसीलिए हम इसे बुलडोजर की 900 कोसी परिक्रमा कह रहे हैं। आपको बुलडोजर के हर परिक्रमा स्थल से खबर दिखाएं, बताएं कि कैसे इस परिक्रमा से मियां भाई का पसीना छूट रहा है। लेकिन पहली रिपोर्ट उस जगह से दिखाएंगे जहां से यह परिक्रमा शुरू हुई है, यानी कि काशी से, वाराणसी से। एक सर्वांगीण विकास का एक नया मॉडल काशी बन रहा है। बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है। विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जी हाँ, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता और इसीलिए पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी में बुलडोजर गरजना शुरू हो गया है। दाल मंडी में बुलडोजर ने संडे को एंट्री मारी और मंडे को एक्शन की घंटी बज गई। इस वक्त बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया है और ये 6वें दिन हो रहा है। इस वक्त पूरी दाल मंडी आपको दिखाते हैं। बुलडोजर के साथ ही हथौड़े की थरथराहट पूरी दाल मंडी के गली में आपको नजर आएगा। और अब देखिए, सबसे पहले जो बुलडोजर एक्शन है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जबरदस्त तरीके से पूरी कार्रवाई चल रही है। जिस जगह बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसके बारे में थोड़ा आपको समझाते हैं। दाल मंडी की गली दो इलाकों को जोड़ती है। ये गली नई सड़क और चौक इलाके को कनेक्ट करती है। दोनों सिरों से दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। चौक वाली साइड में भी बुलडोजर तोड़ रहा है और नई सड़क वाली साइड में भी बुलडोजर ध्वस्तीकरण में जुटा है। यानी 650 मीटर लंबी सड़क के किनारों पर बने निर्माण दोनों तरफ से तोड़े जा रहे हैं। दाल मंडी इलाका, दाल मंडी का अपना इतिहास अब वो पूरी तरीके से इस बुलडोजर की कार्रवाई के जद में आ चुका है। और अब यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, एक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें सामने दिखाई दे रही हैं। अब जरा ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर चौक वाली साइड की है जहां बुलडोजर ने गरजना शुरू कर दिया है। दूसरी तस्वीर नई सड़क वाली साइड की है जहां बुलडोजर ने प्रहार शुरू कर दिया है। आज ये पहला मकान पे कार्रवाई चल रही है, जिसपे शुरुआत में मैनुअली कार्रवाई हुई, बाद में जेसीबी का भी प्रयोग किया गया। इसके बाद हम एक दूसरा मकान है उस पर भी कार्रवाई करेंगे। जैसे जैसे स्कोप बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग जेसीबी का भी प्रयोग करेंगे। दाल मंडी में ध्वस्तीकरण का काम बहुत पहले शुरू हो जाना था, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के चलते काम रुक गया था। लेकिन अब सीएम योगी के आदेश के बाद ध्वस्तीकरण के काम में तेजी लाने के लिए बुलडोजर को भी मोर्चे पर लाया गया है। दाल मंडी में कुल 181 मकान गिराए जाने हैं। 6 मस्जिदों को भी ध्वस्त किया जाना है। दाल मंडी की सड़क 650 मीटर लंबी है। इस सड़क को 17.4 मीटर चौड़ा किया जाना है। कि ये दाल मंडी की गली में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीच गली में बुलडोजर आकर यहाँ खड़ा हो चुका है और इस मकान को चिन्हित किया गया है। पीडब्ल्यूडी के तमाम अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, दुकानदारों से दुकान खाली करा ली गई है। जैसे ही आदेश मिलेगा पहले इस छज्जे को निकाला जाएगा, उसके बाद ये जो पूरा इंक्रोचमेंट है बाहर का, उस पूरे इंक्रोचमेंट को ध्वस्त किया जाएगा। दाल मंडी में हो रही इस कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समाज में गुस्सा और आक्रोश दोनों है। ऐसे में किसी भी तरह का हंगामा ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। चौक और नई सड़क दोनों एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं ताकि बेवजह भीड़ अंदर न जा सके। लोगों की निगरानी हो रही है ताकि कहीं से कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे माहौल बिगड़े। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। दाल मंडी सड़क के चौड़ीकरण के लिए 200 करोड़ से भी ज्यादा का बजट दिया गया है। इस पैसे से अतिक्रमण हटाने से लेकर मुआवजे की राशि देने तक का काम हो रहा है। ये बुलडोजर एक्शन आखिर हो क्यों रहा है वो भी समझ लीजिए। काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और भीड़ का दबाव कम करने के लिए, चौक से नई सड़क तक काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता तैयार करने के लिए।
विश्वनाथ धाम की तरफ रास्ता होकर जाता है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। लेकिन उससे पहले नई सड़क के इस मुहाने पर, जहां सबसे पहले ही एक मकान को ध्वस्त किया जा रहा है, हथौड़े से इस पूरे बिल्डिंग को तोड़ना पड़ा। और जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। दाल मंडी में अब तक 21 भवनों की रजिस्ट्री पूरी हो गई है। इनमें से 8 भवनों को जमींदोज भी किया जा चुका है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए अब बुलडोजर भी मैदान में उतर आया है। जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी का बुलडोजर विकास के लिए चलता है तो अवैध को तोड़ता भी है। इसीलिए कह रहे हैं कि योगी राज में कोई भी अवैध मजार सेफ नहीं है। कब अवैध मजार के सामने बुलडोजर आ जाए और उसे गिरा दे, ये कोई नहीं कह सकता, ये कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात, अवैध मजार जब तक समतल नहीं हो जाती, बुलडोजर मानता भी नहीं है, बुलडोजर रुकता भी नहीं। बीते 24 घंटे में यूपी में 2 अवैध मजारों का नंबर आया। कल आधी तो आज पूरी मजार मिट्टी में मिला दी। जहां भी चादर गैंग का कब्जा, वहां बुलडोजर ऐसा ही हाल करेगा। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। बुलडोजर चला, अवैध मजार का कोना कोना टूटा। वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। ये मजार सिर्फ ऊपर से छोटी दिख रही थी, नीचे से इसने अपना दायरा बहुत फैला रखा था। इसलिए बुलडोजर को एक बार फिर मैदान में उतरना पड़ा। पूर्वांचल के देवरिया में फ्लाईओवर से सटाकर बनाई गई हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा की अवैध मजार पर लगातार दूसरे दिन बुलडोजर ने तांडव मचाया। पहले दिन बुलडोजर ने अवैध मजार के गुंबद पर वार किया था, उसे ध्वस्त किया था। 3 बुलडोजर ने मजार के आसपास को कब्जा मुक्त कराया था, लेकिन बुलडोजर का काम पूरा नहीं हुआ था। इसलिए बुलडोजर को लगातार दूसरे दिन भी आना पड़ा ताकि बचा हुआ काम पूरा हो सके। 3 बुलडोजर से मजार के अवैध कब्जे को रौंदा गया, हर अवैध खंबे को तोड़ा गया, छत के टुकड़े टुकड़े किए गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये मजार है और बेगत कल यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई थी। मजार के बाहरी हिस्से को गिराया गया था और आज पुनः बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो रही है। देख रहे हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और इस मजार को गिराने का काम हो रहा है। भाईजान ने शाह बाबा की अवैध मजार के नाम पर अपनी हद बहुत फैला रखी है, इसलिए मजार का कब्जा तोड़ने का ये कार्यक्रम अभी कुछ दिन और चलेगा। 2017 में ही इस मजार के खिलाफ पहली शिकायत मिली थी। तब खुलासा हुआ था कि इस मजार के नाम पर लोगों से वसूली की जाती थी। यहाँ तक कि बीजेपी के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को इस मजार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया पर धमकी तक मिली थी, लेकिन योगी ने धमकी और वसूली की जड़ को ही मिटाने का इंतजाम कर दिया। विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की और जांच के बाद ये पाया गया कि यह मजार अवैध सरकारी भूमि पर बनी है, अवैध तरीके से बनाई गई है, सरकार की बंजर भूमि पर बनाई गई है। और आज इस मजार को लगातार दूसरे दिन बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस मौजूद है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं और लगातार यह कार्रवाई यहाँ जारी है। हरी चादर के नाम पर कब्जा करने वाले अब योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर हैं। देवरिया ही नहीं, बलरामपुर में भी ऐसी ही एक अवैध मजार बुलडोजर का शिकार हो गया। कड़ी पुलिस सुरक्षा में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई एक अवैध मजार को बुलडोजर ने तोड़ डाला। वन विभाग द्वारा नियमानुसार पुलिस के सहयोग से भूमि को अवमुक्त करा दिया गया है। योगी राज में बीते 12 दिनों में ही संभल में 3 अवैध मस्जिदें, बलरामपुर और देवरिया में एक अवैध मजार के दिन पूरे हो। लेकिन ये नंबर अभी रुकने वाला नहीं है। जहां भी योगी के पीले धुरंधर को अवैध कब्जा दिखेगा, वहां धुआंधार बुलडोजर ऐसे ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संभल की कब्जा गैंग यानी कि भाईजान का 16 श्रृंगार, जी हां, आज फिर पीले पंजे से किया गया। लेकिन इस बार योगी का बुलडोजर किसी मस्जिद या मजार पर नहीं,
बल्कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाए गए मकान और दुकानों पर गर्जा है, और वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। और जब तक अतिक्रमण समतल नहीं हो गया तब तक बुलडोजर चलता ही रहा। देखिए इस रिपोर्ट। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। अपने अल्टीमेटम के मुताबिक सीएम योगी ने अवैध कब्जा करने वाले भाईजान को छोड़ा भी नहीं, जिसका सबूत है संभल के सिरसी इलाके में दहाड़ रहा ये बुलडोजर। एक बार फिर संभल में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माण को पीले पंजे ने अपने विध्वंसक प्रहार से धराशायी कर दिया। संभल के अलग अलग इलाकों में लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और आज नंबर है सिरसी में। सिरसी में तकरीबन 16 मकान ऐसे हैं जो सरकारी ज़मीन पर बने थे। उनमें से सभी मकानों को चिन्हित किया गया, नोटिस दिया गया, जिनमें 4 मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। हालांकि जो बचे हुए लोग हैं वो कोर्ट चले गए और कोर्ट से अभी मामले का निस्तारण नहीं हुआ है। लिहाजा ये जो 4 मकान हैं जिन्हें शुक्रवार को ये लोग कोर्ट से केस हारे, जिसके बाद अब कार्रवाई लगातार तेज की जा रही है। संभल के सिरसी इलाके में मियां भाई ने सरकारी जमीन को न सिर्फ हड़प रखा था बल्कि उस पर अवैध तरीके से मकान दुकान भी बना रखी थी। लिहाजा प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पहले पैमाइश की गई, फिर अवैध अतिक्रमण की निशानदेही हुई और इसके बाद शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। ये जो पूरा का पूरा निर्माण आप देख रहे हैं, इनमें से कुछ तो निर्माण जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ही गिराया, लेकिन बाकी जो बचे हुए निर्माण थे उसको बुलडोजर ने यहाँ पर ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का ये कहना है कि ये पूरी की पूरी ज़मीन सरकारी ज़मीन है और इस सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण कराया गया था। कई बार पहले भी नोटिस दिए गए थे लेकिन लोगों ने अवैध निर्माण नहीं हटाया, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की जा रही है। खाद के गड्ढों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने करीब 8 लोगों को नोटिस जारी किया, जिन्होंने 810 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा किया था। 12 जनवरी तक ध्वस्तीकरण का अल्टीमेटम दिया गया। आप लोग को जानकारी उस वक्त नहीं थी कि ये सरकारी जमीन है? ना, जानकारी नहीं थी, हमें तो बैनामा कराया था, यहीं से नाप के हमें बैनामा हुआ है। हमें कितना क्षेत्र, कितना एरिया है ये टोटल? ये टोटल लगभग 2 बीघे है। 2 बीघे के? जी। आप लोग को नोटिस मिला था, पहले जानकारी दी गई थी? हाँ, नोटिस मिला था। आप लोग कोर्ट भी गए थे? नहीं, हम कोर्ट नहीं गए थे, हम यही अदालत में यही कार्रवाई की थी। माननीय न्यायालय में, इसमें एसडीएम कोर्ट में की थी। हमने अपना पक्ष रखा था लेकिन वहाँ से खारिज कर दिया गया। अब इससे सीएम योगी का खौफ कहिए या उनके बुलडोजर का डर। प्रशासन के नोटिस के बाद कब्जे वाले भाईजान सहम गए और बुलडोजर एक्शन से पहले ही अवैध निर्माण को खुद ही हथौड़े से गिराने लगे। जब मतलब कि प्रशासन ने ये कहा कि ये आपके गलत है, आपका नहीं है, तो हमने खुद अपने हाथों से तोड़ना शुरू कर दिया। जहां तक हमारी है हम वहां तक ले गए। हालांकि जब जी न्यूज संवाददाता ने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा क्यों किया और क्यों इस पर अवैध निर्माण किया, तो यकीन मानिए संभल के मियां भाई ने जो कहा उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। पहले से कोई जानकारी नहीं थी यहाँ पे, समझे। ये तो सड़क है, चूँकि सड़क है, समझे, सड़क उस साइड में, नाला बीच में, नाले के बाद में मकान जगह है, तो जगह है तो ये समझे किसी को क्या पता भाई किसकी है क्या है। जब जगह खाली पड़ी हुई है तो हमारे उसके पीछे जगह पड़ी हुई है तो ये हमारी जगह मानी जाएगी। अगर सरकार की जगह थी तो पहले से उन्हें बोर्ड लगाना चाहिए था, पता बताना चाहिए था कि भाई यहाँ पे कोई निर्माण नहीं हो सकता। जमीन खाली थी तो कब्जा कर लिया और कब्जे के साथ साथ उस जमीन पर मकान दुकान भी खड़ा कर दिया। मतलब योगी राज में इतनी हिमाकत, तो इसका अंजाम क्या होगा शायद ये बताने की जरूरत नहीं। देखिए, अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। बस योगी का बुलडोजर संभल के सिरसी इलाके में पहुंचा और उसने कुरेद कर कब्जा गैंग की ईंट से ईंट हिला दी। और ये बुलडोजर एक्शन तब तक चलेगा जब तक सिरसी के सभी 16 अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं हो जाते।
संभल से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ यूपी में अवैध मज़ारों का नंबर आ रहा है, तो दूसरी ओर एक दरगाह के खिलाफ तांडव शुरू हो गया है। ये दरगाह यूपी की नहीं, राजस्थान की है और यहाँ हिंदू भी बहुत जाते हैं। देखिए, ये दरगाह है अजमेर शरीफ दरगाह। जी हाँ, दावा किया गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की खुदाई हुई तो वहां शिवलिंग मिलेगा। इस दरगाह के खिलाफ ब्रह्म संकल्प लिया गया है। अजमेर दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। अगर आज खुदाई हो जाए तो वहां शिव ही मिलेंगे। सोमनाथ हुआ, अयोध्या हुई, मथुरा हुई, काशी हुई, इसी तरह से यहाँ भी ऐसा किया था। अजमेर दरगाह के खिलाफ संकल्प लिया जा रहा है। अजमेर दरगाह के विरुद्ध आचमन हो रहा है। अजमेर दरगाह के खिलाफ हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अजमेर दरगाह को लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है। अजमेर दरगाह नहीं, शिव मंदिर है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर एक और हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। इस बार अजमेर दरगाह के खिलाफ मोर्चा खोला है महाराणा प्रताप सेना ने। हिंदू संगठन की ओर से दावा किया जा रहा है कि अजमेर की दरगाह नहीं, शिव मंदिर है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अगर अजमेर दरगाह की खुदाई होगी तो वहाँ शिवलिंग मिलेगा। अगर आज खुदाई हो जाए तो वहाँ शिव ही मिलेंगे। अगर सब मिले तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, मैं हंसते हंसते फांसी पर झूल लूंगा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि अगर शिवलिंग नहीं मिला तो वो फांसी पर चढ़ जाएंगे। अजमेर दरगाह के शिव मंदिर होने के दावे को लेकर महाराणा प्रताप सेना कोर्ट जा रही है। कोर्ट में याचिका दायर करने से पहले हिंदू संगठन के सदस्यों ने पुष्कर के पवित्र सरोवर में पूजा की। हिंदू संगठनों ने ऐलान किया है कि उनके पास ऐतिहासिक तथ्य और पन्ने मौजूद हैं, जिनमें अजमेर दरगाह की जगह को शिव मंदिर बताया गया है। सनातन धर्म को विध्वंस करने की भावना से, जैसे सोमनाथ हुआ, अयोध्या हुई, मथुरा हुई, काशी हुई, इसी तरह से यहाँ भी ऐसा किया था, जिसके लिए हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे याचिका के माध्यम से। यहाँ वैसे ये पहला मौका नहीं है जब अजमेर दरगाह को लेकर ऐसा दावा किया गया। इससे पहले हिंदू सेना भी ये दावा कर चुकी है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह असल में शिव मंदिर है। उसने तो कोर्ट से दरगाह के सर्वे कराने तक की मांग की है। जिस अजमेर शरीफ दरगाह पर हिंदू पक्ष शिव मंदिर होने का दावा कर रहा है, भारत में उसकी पहचान धार्मिक स्थल के तौर पर है। इसका इतिहास काफी पुराना है। फारस से जब सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए तो यहीं बस गए। 1192 से मौत के समय यानी 1236 तक वो यहीं रहे। जब उनका निधन हुआ तो उन्हें यहीं दफनाया गया, जिसके बाद मुगल बादशाह हुमायूं ने उनके सम्मान में ये दरगाह बनवाई। राष्ट्रपति जी के यहाँ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ वहाँ से मार्क किया गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ होम सेक्रेटरी और अब डिस्ट्रिक्ट न्यायालय पे। तो आज जिला न्यायालय पे बाद दाखिल हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी बड़ी संख्या में जाते हैं। जो हमारे यहाँ दरगाह है, मजार है, मुस्लिम से ज्यादा हिंदू जाते हैं। अजमेर की अदालत में दरगाह को लेकर कई याचिकाएं पहले से पेंडिंग हैं। अब एक और हिंदू संगठन ने दावा कर दिया है। दरगाह के शिव मंदिर होने का दावा सच है या फिर झूठ, इसका फैसला तो सर्वे से ही संभव है और सर्वे का आदेश अदालत ही देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात लखनऊ के केजीएमयू में हुए लव जिहाद कांड के आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन की। ये हिंदू बेटियों के साथ धर्म का धोखा करने वाला धर्मांतरण का ये आरोपी आतंक का सौदागर निकला है और खुलासा हुआ है कि रमीजुद्दीन दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल के लगातार संपर्क में था। यही नहीं, वो कट्टरपंथी जाकिर नायक और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के संपर्क में भी था। लखनऊ के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज की चौहार दीवारी के भीतर लव जिहाद से शुरू हुई कहानी के तार अब 10 नवंबर को दिल्ली में हुए लाल किला ब्लास्ट से भी जुड़ते दिख रहे हैं। जहरीले डॉक्टर का किरदार, लाल किला ब्लास्ट से जुड़े तार। केजीएमयू का डॉक्टर रमीजुद्दीन अब तक लव जिहाद और धर्मांतरण का ही आरोपी नजर आ रहा था, लेकिन अब इस कट्टरपंथी किरदार का कैनवस और बड़ा
बहुत बड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस किरदार से अब आतंकी कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है। लव जिहाद के आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन के तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि रमीजुद्दीन दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहीन के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में डॉक्टर रमीज ने कबूल किया है कि वो लाल किला ब्लास्ट से जुड़े डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर रमीज की दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर शाहीना के साथ कनेक्शन सामने आया है। अब जांच एजेंसियां टेरर एंगल से डॉक्टर रमीज की भूमिका की जांच कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लाल किला ब्लास्ट की साजिश में डॉक्टर रमीज भी शामिल था? डॉक्टर रमीज के लाल किला ब्लास्ट से कनेक्शन को मजबूती देता है उसका डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज के साथ कनेक्शन। वो डॉक्टर परवेज जो लाल किला ब्लास्ट केस में गिरफ्तार होकर अभी जेल की हवा खा रहा है। डॉक्टर रमीज आगरा स्थित एसएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर परवेज से मिला था। रमीज एमबीबीएस और परवेज एमडी का स्टूडेंट था। रमीज और परवेज ने इस्लामिक मेडिकोज नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। ग्रुप में कई मेडिकल छात्राओं के साथ साथ मौलानाओं को भी जोड़ा गया था। ग्रुप से जुड़ी मेडिकल छात्राओं का ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण कराया जाता था। डॉक्टर परवेज के जरिए ही डॉक्टर रमीज डॉक्टर शाहीन के संपर्क में आया था। अब जांच एजेंसियां इन तीनों के लिंक वाले पुख्ता सबूत खंगाल रही हैं। इसी बीच डॉक्टर रमीज के मोबाइल से जांच एजेंसियों को कई और अहम सुराग हाथ लगे हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि लखनऊ के ईरा मेडिकल कॉलेज में भी रमीज ने धर्मांतरण का नेटवर्क फैला रखा था। रमीजुद्दीन के तार कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक से भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रमीज जाकिर नाइक के कार्यक्रमों में कई बार शामिल हुआ था। यही नहीं, डॉक्टर रमीजुद्दीन प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के संपर्क में भी था। यानी डॉक्टर रमीजुद्दीन न सिर्फ लव जिहाद और धर्मांतरण का खेल खेल रहा था, बल्कि जाकिर नाइक और पीएफआई जैसे संगठनों से जुड़कर कट्टरपंथ का जहर भी फैला रहा था। क्योंकि न तो जाकिर नाइक की करतूतें किसी से छिपी हैं और न ही पीएफआई के इरादों से कोई अनजान है। डॉक्टर रमीज मलिक का एरा कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। उसके करीबी संबंध रहे एरा मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों से। आपको बता दें तो एजेंसियां अब एरा मेडिकल कॉलेज और केजीएमयू के कुछ लोगों के ऊपर अपनी नजरें बनाई हुई हैं। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि सपा शासनकाल में केजीएमयू के जिम को इबादतगाह बना दिया गया था, जहां कई बार मौलानाओं ने भी तकरीरें की थी। इस मामले में शिक्षक संघ और केजीएमयू प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में केजीएमयू में जिम के ऊपर एक इबादतगाह बनाई गई थी, जिसमें मौलानाओं को बुलाकर तकरीरें पढ़वाई जाती थी, नमाज किए जाते थे और लोगों को बरगलाया जाता था धर्मांतरण के लिए। और इस पूरे गिरोह को चलाता था डॉक्टर रमीज। एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही है। केजीएमयू लव जिहाद केस से दिल्ली ब्लास्ट, जाकिर नाइक और पीएफआई कनेक्शन जुड़ने से अब इस मामले में एटीएस की भी एंट्री हो गई है। एटीएस ने लखनऊ पुलिस से डॉक्टर रमीज और केजीएमयू धर्मांतरण केस की पूरी जानकारी मांगी है। माना जा रहा है कि अभी इस पूरे मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ योगी जहरीले डॉक्टर का जहर निकाल रहे हैं तो दूसरी ओर क्रिमिनल्स के खिलाफ बुलेट दौड़ा रहे हैं। आज यूपी में एनकाउंटर का सुपर वनडे था, जिसमें योगी फोर्स ने शातिर बदमाश से लेकर गौ तस्करों तक का शिकार किया। उन्हें मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। और यकीन मानिए कि एनकाउंटर वाले सुपर मंडे के का ट्रेलर जो है वो बेहद झन्नाटेदार था। तो चलिए आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाते हैं यूपी के 4 शहरों में योगी फोर्स का धाए। यूपी में एनकाउंटर का सुपर संडे का ट्रेलर पहले से ज्यादा झन्नाटेदार दिखाई दिया, क्योंकि इस बार यूपी के अलग अलग जिलों में तो अपराधियों को ऑपरेशन लंगड़ा का शिकार बनाया ही गया। इसके साथ साथ योगी फोर्स की बुलेट राजधानी दिल्ली के पास भी चली। ये दानिश है, 25,000 का इनामी बदमाश, जिसका योगी फोर्स ने ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर किया। मुठभेड़ के दौरान दानिश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो लंगड़ा कर चलता दिखाई दिया। बता दें कि दानिश ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाने में गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में वांछित था और लगातार फरार चल रहा था। मगर जैसे ही दानिश से जुड़ा इनपुट मिला, इसकी घेराबंदी शुरू की गई और बीती रात मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान दानिश ने पुलिस पर फायरिंग भी की। एक तरफ ग्रेटर नोएडा में योगी फोर्स की बुलेट ने कोहराम मचाया, तो वहीं यूपी के बाकी जिलों और शहरों में भी ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ दिखाई दिया। और इस बार योगी फोर्स के रडार पर गोकश और गो तस्कर थे। कौशाम्बी से लेकर जौनपुर और संत कबीर नगर तक गो तस्करों के खिलाफ योगी फोर्स ने मोर्चा खोल दिया। गो तस्करों पर एक्शन की पहली तस्वीर देख लीजिए। संत कबीर नगर में भी योगी फोर्स ने गो तस्करों पर शिकंजा कसा। 25,000 के इनामी गो तस्कर अनीस को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब अनीस पर दबिश दी तो अनीस ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद अनीस कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया। अपने गुनाहों से वो तौबा करता हुआ दिखाई दिया। एसओजी और पुलिस टीम द्वारा उसकी घेराबंदी की गई।
घेराबंदी करने पुलिस ने उसको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पे फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। घायल होने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कौशाम्बी में भी योगी फोर्स ने गो तस्करों पर करारा प्रहार किया। जब यूपी पुलिस ने घेराबंदी की तो गो तस्करों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि उसके 2 साथियों को भी दबोच लिया गया। वहीं जौनपुर में भी यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। शाहगंज इलाके में पुलिस और गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक गो तस्कर घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी भी मौके से पकड़ा गया। हालांकि इस बीच 25,000 का इनामी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने गो तस्करों के पास से 4 जिंदा और 2 मृत गोवंश भी बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश में गोकस और गो तस्करों का बचना अब मुश्किल है, ये चेतावनी खुद सीएम योगी दे चुके हैं। हमने इनकी की पूरी कटान को रोक करके अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह बंद किया, लेकिन आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, अवैध बूचड़खानों को फैलने नहीं देंगे। अब योगी की चेतावनी का असर भी देख लीजिए। मथुरा में अवैध पशु कटान में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने इन आरोपियों की घेराबंदी कर इलियास, इस्लाम, फैजान, शाहरुख और एक महिला आरोपी को उनके घरों से दबोचा है। तो वहीं अलीगढ़ में गोकशी को अंजाम देने वाले की तलाश योगी फोर्स कर रही है और उसका भी हिसाब जल्द ही किया जाएगा। यानी यूपी में गो तस्करों का अकाउंट ओपन हो चुका है और इनके खिलाफ ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक यूपी से गो तस्करों का नामो निशान नहीं मिट जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संकेत कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि आज रात मुस्लिम मुल्क पर बम बरस सकता है, क्योंकि उसने अमेरिका की रेड लाइन क्रॉस कर दी है। जी, ईरान में एंटी मुल्ला ब्रिगेड को लेकर के जनता के आक्रोश के बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, और वो ये कि किसी भी वक्त खलीफा की सल्तनत पर अटैक हो सकता है। बम बारूद से मुस्लिम मुल्क दहल सकता है, और तो और ईरान का हश्र भी वेनेजुएला जैसा हो सकता है। आखिर क्यों ये आशंका जताई जा रही है? तो इसके पीछे की वजह है यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का ऑपरेशन तेहरान, जो आज रात से ही एक्टिव हो सकता है। ये कैसे होगा, देखिए इस रिपोर्ट। क्या आज रात ईरान में कुछ विध्वंसक होने वाला है? क्या खलीफा के मुल्क पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक होने वाला है? क्या बम गोला बारूद से ये मुस्लिम मुल्क धधकने वाला? जो हश्र वेनेजुएला का हुआ, ठीक वैसा ही भयावह मंजर ईरान में दिखाई देने वाला है। इस वक्त ईरान धधक रहा है, सुलग रहा है, और इसकी वजह है ईरान की सड़कों पर उतरी एंटी मुल्ला ब्रिगेड, जो खलीफा की सल्तनत को उखाड़ फेंकने के लिए आमादा है। मगर इसी बीच ईरान पर सबसे बड़े अटैक का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, हूबहू वेनेजुएला की तरह। जानते हैं क्यों? तो इसके पीछे की वजह है यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, जिन्होंने ईरान पर हमले की फाइनल वार्निंग दे दी। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के विपक्षी लीडर यानी खामेनेई के विरोधी लगातार उनसे संपर्क में हैं। राउंड टेबल टॉक का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ये भी ऐलान कर रहे हैं कि अगर खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कोई कदम उठाया, अगर ईरान में एंटी मुल्ला ब्रिगेड को आंच आए, तो ट्रंप ईरान को जलाकर राख कर देंगे। दरअसल ईरान में महंगाई और करेंसी में गिरावट के मुद्दे पर बीते 16 दिनों से जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है, और अब तो इस विद्रोह की आंच खामेनेई के तख्त तक पहुंच चुकी है, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो रहा है, जिसमें अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। झड़प के चलते मरने वालों में 50 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारी ईरान की सरकारी और सैन्य इमारतों को भी निशाना बना रहे हैं, लिहाजा खामेनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शनकारियों को यूएस इजराइल का समर्थन मिल रहा है, वो इस बात का संकेत है कि आज नहीं तो कल खलीफा का तख्ता पलटता है। हालांकि ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वो इस मामले में दखलंदाजी ना करे, लेकिन जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह नेतन्याहू ने पूरे बवाल पर नजर बनाए हुए हैं, उसे देखकर इस बात की आशंका बढ़ चुकी है कि ईरान पर किसी भी वक्त डबल फ्रंट से प्रहार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर ईरान और अमेरिका में जंग हुई तो क्या इस बार ट्रंप पाकिस्तान की सरजमी से ईरान को दहलाएंगे? पाकिस्तानी फौज के मिलिट्री बेस और एयरबेस से गोला बारूद बरसाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर आपस में मिले हुए हैं। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि ट्रंप के डॉलर पर मुनीर बिकेगा और ईरान के खिलाफ अपनी जमीन दे देगा। बस इसी बात से 25 करोड़ पाकिस्तानियों की नींद उड़ चुकी है।
ट्रंप की गोद में जब से मुनीर बैठा है तब से पाकिस्तानी खुद को 30 मार खां समझ रहे हैं, मगर आज की तारीख में उन्हीं पाकिस्तानियों का गला सूखा हुआ है, जान हलक में अटकी है और पाकिस्तानी आवाम तो छोड़िए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी मुल्ला मुनीर की टांगे भी कांप रही हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान की अदावत किसी भी वक्त जंग की शक्ल ले सकती है। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर अटैक कर सकते हैं, हमले के लिए पाकिस्तानी सरजमी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पाक फौज के सैन्य ठिकाने और एयरबेस शामिल हैं। आपको बता दें कि ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप इजराइल को मोहरा बनाते थे। इजरायली वायुसेना ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर स्ट्राइक करती थी, मगर जब से ट्रंप ने मुनीर को अपना गुलाम बनाया है, उसके बाद से इस बात की प्रबल संभावना है कि अमेरिकी दबाव में मुनीर अपने सैन्य ठिकाने और एयरबेस अमेरिका को दे सकता है। बस इसी बात से पाकिस्तान परेशान है। अरे जनाब, पाकिस्तान की इमेज कब सही और साफ सुथरी थी, पहले ये तो बता दीजिए। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तब से वो डॉलर्स पर बिकता रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। और जहां तक बात मुस्लिम उम्मा की है, तो पैसों के आगे मुनीर को ना इस्लाम दिखता है और ना ही मुस्लिम उम्मा। लेकिन एक बात साफ है, अगर पाकिस्तान ने ईरान से दगाबाजी की, खलीफा की पीठ में छुरा घोंपा, तो यकीन मानिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई अमेरिका से पहले पाकिस्तान और मुनीर से हिसाब किताब करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।